नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और आज ही के दिन जो है मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हुए। तो आप सभी किसान भाइयों का यह धन्यवाद देने का बहुत ही उचित समय है, इसलिए दोस्तों ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने मुझे पिछले 4 साल में बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट भी किए, किसी ने गलत भी कमेंट किए, किंतु हम नहीं रुके और रुकते रुकते जो है अब हम काम करते हुए जा रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मुर्गी पालन को जो है और आसान कैसे किया जाए और सस्ता कैसे किया जाए और कम लागत में हम जो है मुर्गी पालन को फार्म कैसे तैयार करें, इसी सेट कैसे तैयार करें, मुर्गी पालन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम पैसा कमाएं, इस व्यवसाय को प्रॉफिटेबल व्यवसाय कैसे बनाएं। ये बहुत सारी बातें जो हमारे सामने टास्क हैं, इन सभी टास्क को जो है हमें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके हमको जो है आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये जो पिछले जो 20,000 सब्सक्राइबर तक की जर्नी बहुत संघर्षपूर्ण किंतु बहुत अच्छी भी रही, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो दोस्तों, ये तो बहुत हो गई मेरे जो पिछले कल और आज का जो मेरा क्या सिचुएशन रही। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने अभी बात करते करते जो है मेरा एक और एग्जॉस्ट फैन चालू हो गया। तो दोस्तों, आज हमारे फार्म में बेच का मेन डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, किंतु 40 से प्लस जो है मीन एज जो है बर्ड की चल रही है, आप देख सकते हैं। किंतु आपको डेंसिटी दिख रही है, किंतु वास्तविकता में जो डेंसिटी 5,000 बर्ड की होना चाहिए वो उतनी डेंसिटी नहीं है। तो दोस्तों, वास्तविकता में ये जो डेंसिटी जो आपको दिख रही है, ये 3,000 बर्ड की 3,500 बर्ड की डेंसिटी है। पहले इसमें से 2 गाड़ी माल जा चुका है, एक गाड़ी में 510 नग गए हैं, दूसरी गाड़ी में 790 नग जो है गए हैं। तो उस प्रकार से देखें तो 1300 बर्ड जो है इसमें से लिफ्ट हो चुके हैं। करीब 200 बर्ड के आसपास इसमें मोर्टलिटी हो चुकी है। 200 नहीं होगी या फिर कमी होगी, किंतु टोटल जो स्टॉक में जहाँ तक मेरा नॉलेज में है 3,500 बर्ड जो है स्टॉक में है। और एवरेज बॉडी वेट जो है पहली गाड़ी में गया 2250 ग्राम बॉडी वेट, दूसरी गाड़ी में गया 2450 ग्राम बॉडी वेट। ठीक है, जो 2250 ग्राम जो बॉडी वेट गया वो गया था 33वें दिन में। बाकी 2450 का जो कौन सी गाड़ी में मतलब कौन से दिन में वेट गया ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मैंने लिफ्टिंग नहीं करवाई थी। ठीक है, तो ये मेरे अभी तक के फार्म का सीन है और उसके 3,500 बर्ड स्टॉक में है। और उसके बावजूद भी आप फार्म की डेंसिटी आप देख सकते हैं कितनी हाई डेंसिटी में फार्मिंग है, मतलब बर्ड जो है डले हुए हैं। और एवरेज बॉडी वेट मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2700 से 2800 ग्राम एवरेज बॉडी वेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य है कि फार्म का क्या स्टेटस है। जो फार्मर भाई मुझे पूछते हैं कि भाई आपके फार्म का भी जीसी बताना, बिल्कुल जीसी आएगी, मैं जरूर शेयर करूंगा। किंतु अभी तक जो डीसी जो बनी है 2 गाड़ी की, वो डीसी का जो मैंने सीन आपको बताया है। ठीक है, तो अब जो फार्मर भाई कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि ह्यूमिडिटी का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो बरसात के समय में होता है। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी का भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। मतलब बाहर कितनी भी बारिश हो और बाहर कितनी भी ह्यूमिडिटी हो, किंतु फार्म के अंदर उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं गिरता और बर्ड जो है बढ़िया तरीके से बैठे रहते हैं, आरामदायक मूवमेंट में रहते हैं। किंतु क्या होता है कि बाहर बरसात तो बंद हो गई, किंतु जैसे ही तेज धूप निकलती है तो जो ह्यूमिडिटी बाहर 90% जो पहले से बाहर जो बरसात हो रही है उसमें ह्यूमिडिटी है, तो बर्ड को कोई समस्या नहीं है। किंतु जैसे ही धूप निकलेगी और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, वो भले 70% वाली भी ह्यूमिडिटी होगी तो भी बर्ड को जो है नुकसानदायक हो जाती है। तो दोस्तों, ह्यूमिडिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। किंतु मैं जो एनालाइज़ किया हूँ और पिछले 4, 5, 6 साल का जो अनुभव है ओपन फार्म का भी और इसी फार्म का भी, तो जो मुझे अनुभव मिला है वो ये है, ह्यूमिडिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वातावरण में पहले से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, बस वो मतलब ह्यूमिडिटी 2 प्रकार से व्यवहार करती है। एक ही ह्यूमिडिटी है, एक ही ह्यूमिडिटी का परसेंटेज है, किंतु व्यवहार करने का उनका डबल हो जाता है। जैसे कि अगर बरसात अगर हो रही है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो मुर्गियों को कोई समस्या नहीं, किंतु बरसात होकर ख़त्म, पानी गिर के और बंद हो चुका है और उसके बाद में धूप निकलेगी तो वो ह्यूमिडिटी भले ही कम रहेगी किंतु बर्ड के लिए नुकसानदायक रहेगी। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है दोस्तों, उस कंडीशन में भी और बरसात होने की कंडीशन में भी हमें सिर्फ एक ही काम करना होता है। वास्तविकता में दोस्तों, फार्म के अंदर आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो कि जो एग्जॉस्ट फैन है उस एग्जॉस्ट फैन को आप कंटिन्यू चलने दो, बस यही ह्यूमिडिटी कम करने का तरीका है। ठीक है, या फिर आपको एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं कि अगर विंडो वगैरह जो कूलिंग पैड के पास में जो अगर विंडो वगैरह है तो आप जो है कूलिंग पैड की के साइड में कुछ विंडोज़ खोल दें तो उसके अंदर फ्रेश एयर फार्म के अंदर इंटर करेगी, जिससे ह्यूमिडिटी अपने आप जो है कम हो जाएगी। मतलब कम नहीं होगी, फ्रेश एयर सीधे फार्म बर्ड को लगेगा तो थोड़ा उनको आरामदायक फील होगा, बाकी ह्यूमिडिटी कम नहीं हो सकती। और अभी देख सकते हैं कि यह एग्जॉस्ट फैन बंद हो गया, जबकि मैंने एक फार्म को टोटल 3 फैन लगे हैं, एक फैन बीच वाला वह
टाइमर पे डला हुआ है, दूसरा फैन 25 डिग्री पे डला हुआ है, तो तीसरा फैन जो 26 डिग्री पे डला हुआ है। तो 26 डिग्री वाला फैन बंद हो गया, 25 डिग्री वाला फैन अभी भी चल रहा है। मतलब कि अब ये जो यही मीन एज अगर गर्मी में होती तो यह एग्जॉस्ट फैन 40 दिन तक कंटिन्यू चलते हैं, बंद एक भी फैन नहीं होता। किंतु बरसात का समय है और टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, तो इसके कारण जो फैन देखिए बंद हो गया। तो इसी फार्म बरसात हो, ठंड हो या गर्मी में हो, सभी में काम करने का जो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक सिंपल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एग्जॉस्ट फैन चालू होंगे, टेम्परेचर घटेगा तो एग्जॉस्ट फैन बंद हो गए। आप दोस्तों मैं एक और चीज़ मैं बता दूं कि देखिए मैंने ह्यूमिडिटी का इसमें तो कंट्रोलर भी नहीं लगा रखा है, सेंसर भी नहीं लगा रखा देखने के लिए। तो जब मैं अगर 2 किलो 2.5 किलो 2800 ग्राम 2900 ग्राम 3 किलो अगर एवरेज बॉडी वेट ले सकता हूँ बिना ह्यूमिडिटी कोई लगाए। आप देखते हैं कि मेरे फार्म में मैंने बहुत सारे मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से फार्म को बना रखा है और मैं परफॉर्मेंस ले रहा हूँ। कितने लोगों को मैंने इक्विपमेंट दिया और उनको भी बस सिंपल उनसे ये कहा है कि भैया आप सिंपल तरीके से फार्मिंग करो, आप देखेंगे परफॉर्मेंस ले रहे हैं और लेंगे और वो ले भी रहे हैं। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि मैंने ना इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर लगा रखा है और ना ही अमोनिया सेंसर। देखिए दोस्तों, ह्यूमिडिटी और अमोनिया सब चीज़ों का बात यही है। अब जैसे मान लो मेरे फार्म में 3 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं, एक फैन मैंने टाइमर पे लगा रखा है क्योंकि गैस बनेगी तो उसका किसी का संबंध नहीं है, वो टाइमर वाला फैन चलता रहेगा। दूसरे जो 2 फैन हैं वो टेम्परेचर पे चलते रहेंगे। अब ये बताइए कि अगर मैं अमोनिया सेंसर भी लगा लूँगा तो मैं उसका क्या कर लूँगा? सिर्फ मैं देख सकता हूँ कि फार्म के अंदर अमोनिया कितनी है, बाकी उसका कर तो कुछ नहीं सकता। वैसे ही अगर मैं ह्यूमिडिटी सेंसर भी लगा लूँगा, कंट्रोलर भी लगा लूँगा, किंतु मैं कर क्या पाऊँगा? मैं तो बस यही कर पाऊँगा कि यार ह्यूमिडिटी कितनी है। तो मतलब ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसी फार्म के लिए, सिर्फ आप देख सकते हो कि इतनी परसेंटेज है। बस आप जो कोशिश ये करो, इन चीज़ों से अवॉइड करते हुए सीधे आगे बढ़ते चले जाओ। एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, कंट्रोल पैनल जो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर काम करे, इतना ही अगर आप लगा लोगे, चाहे छोटे फार्मर हो चाहे बड़े फार्मर हो, किसी भी कंडीशन में आपको वो जो है सिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस देगा और उसी से आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। बाकी आप कुछ चीज़ लगा भी लोगे तो उससे जो परफॉर्मेंस हमें चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं जो एवरेज बॉडी वेट आप देख सकते हैं करीब 2700-2800 ग्राम मुझे ऐसा लग रहा है होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2400 ग्राम में चार दिन हो गए गाड़ी को गए। ठीक है, तो आराम से 2700 ग्राम होना चाहिए। तो सोच लो बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा चीज़ें लगाए और मतलब मेरा एवरेज बॉडी वेट मेरा आ सकता है। तो सभी का स्वाभाविक सी बात है, आप सभी का भी आ सकता है। तो दोस्तों ये आज का जो हमारा वीडियो था वह ह्यूमिडिटी और अमोनिया सेंसर को लेकर था। तो दोस्तों इस बारे में और किसी फार्मर भाई के को कुछ भी कमेंट हो मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं कोशिश करूंगा उसको जो और अच्छे से तरीके से शायद एक्सप्लेन करके और हम डिफाइन कर पाएंगे कि हमें ह्यूमिडिटी के लिए क्या करना है और अमोनिया के लिए क्या करना है, क्या वास्तविकता में इन चीज़ों दोनों की ज़रूरत है भी या नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।